सबसे पहले ये समझते हैं संख्या रेखा क्या है। तो संख्या रेखा यानी रेखा, ऐसी रेखा जिसपे संख्याएं लिखी हों। तो मान लेते हैं हमने कोई एक लाइन बनाया है ना। अब रेखा का मतलब ये ऐसे है, दोनों तरफ जा रहा है, ये रही रेखा। अब इस पे संख्याएं लिखी हों तो संख्या रेखा ऐसी रेखा होती है जिस पे संख्याएं तो लिखी होती हैं लेकिन एक नियम के अनुसार लिखी होती हैं, एक नियमतः लिखी होती हैं। तो ऐसा समझिए जैसे यहाँ बीचों बीच में शून्य होता है, फिर इधर संख्याएं लिखी होती हैं, ये बराबर दूरी पर लिखी होती हैं। इस तरह से इधर किसके दाएं और बाएं दोनों तरफ लिखी होती हैं संख्याएं। तो आप तो जानते ही हैं फिलहाल। तो इसके दाहिनी तरफ जो होता है वो प्लस में संख्या लिखी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक। तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से ये भी इधर अनंत तक जाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग जो पढ़ के आए हैं क्या नाम है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है ना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वो ये सभी संख्याएं इसी संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं हैं। तो पहले सिंपल समझते हैं कि हमारी प्राकृत संख्याएं इस संख्या रेखा पर कहाँ से कहाँ तक हैं, उनकी सीमा कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है। तो ध्यान दीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से, 1 2 3 इस तरह से, मतलब 1 2 3 4 आगे तक जाती हैं। तो देखिए प्राकृत संख्याएं आपकी जो हैं ये 1 से स्टार्ट होकर के इस दाहिनी तरफ चली जा रही हैं और अनंत तक चली जाएंगी। अगर इन्हीं प्राकृत संख्याओं में हम 0 को भी सम्मिलित कर लें तो ये क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। फिर समझ में आया ना, 1 से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो गई, प्राकृत संख्याएं। 0 को भी सम्मिलित कर लिया तो उसमें क्या हो गई, वो बन गई पूर्ण संख्याएं। और अगर ये ऋणात्मक संख्याओं को भी उसी में मिला लें तो ये पूरे बन गए हमारे पूर्णांक। बात समझ में है ना। अब एक गौर से देखिए, परिमेय संख्या की बात करें तो जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाएं इस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q क्या हो, शर्त दिया जाता है q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। तो ऐसी संख्या को परिमेय, तो यहाँ इन सबके बटे 1 लगा सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्याएं भी हैं, हम ऐसा पढ़ के आ चुके हैं। तो इस तरह की हमारी, यानी इसको संख्या रेखा कहते हैं, आइए नहीं सबको परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब कुछ बटे वाली संख्याएं थी हमारी, जैसे 3/5 हो गया, 4/6 हो गया, 1/2 हो गया, ये सभी संख्याएं भी तो परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सभी संख्याएं इस पर दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ हैं, तो ये सभी संख्याएं भी इसी संख्या रेखा पर हैं। अब हमको इनको ढूंढना है, इनको शो करना है कि ये कहाँ है ना। तो आइए समझते हैं, ऐसी संख्याएं जो हमको शो करना है ये 2 तरह की मिलेंगी। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमको ये संख्याएं 2 तरह की मिलेंगी। एक संख्याएं तो ऐसी होंगी बटे वाली संख्याएं, जैसे मान लीजिए जिनका हर क्या हो, अंश से छोटा हो, और एक ऐसी मिलेंगी जिनका हर अंश से बड़ा हो। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमको मिल गया एक 5/6, हाँ, या ऐसा ना कुछ लें, हम ऐसे लें कि 7/2, हाँ, 8/4, है ना। तो एक तो ऐसी हो गई, और एक ऐसी मिल रही हैं कि जैसे हमने ले लिया 5/2, हाँ, हमने ले लिया 7/2, ये तो वापस से हो गया ना, ठीक है, वही संख्या हम लोग लिख रहे हैं, बड़ा वाला करना है इधर, ऐसे ले लिया हम लोगों ने 10/2, फिर से वापस से वही लिख रहे हैं 2/10, हाँ, 8/16, 7/15, इस तरह से, है ना, ठीक है, 2 तरह से मिल रही हैं। तो इन्हीं को कैसे हम शो करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इनका हम भाग करते हैं, मतलब जिनका हर छोटा हो उनको अगर भाग करें तो क्या रिजल्ट आता है। 7 में अगर हम 2 का भाग कर रहे हैं तो 2 3 6, 1 बच गया, दशमलव लगा लिए, यहाँ 0, 2 बचे 10, ये कट गया।
अब आंसर पे ध्यान दीजिए, यहाँ ये 3.5 आया। 3.5 का मतलब क्या हुआ? ये 3.5 अगर हम वैसे नॉर्मली सोचें तो ये किस किस संख्या के बीच में होगा? 3.5 का मतलब है ये संख्या 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, क्योंकि 3.5 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 नहीं हुआ, तो ये संख्या 3 और 4 के बीच में है, यानी यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं है। बात समझ में? 3 और 4 के बीच में ये 3.5 है। अभी इसको शो करना भी सीखेंगे, पहले समझते हैं कि ये कहाँ है। इस तरह से 8/4, तो 8 में अगर हम 4 का भाग करें तो 4 दूनी 8, कट गया। ये तो 2 आ गया, यानी एग्जैक्ट आया ना, तो ये तो 2 ही है, यही है ना। चलिए इस तरह से और कोई संख्या लें। चलिए इधर वाले, इस वाले पर समझते हैं। अभी दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना है क्या है। 2/10, यानी ये ऊपर वाला छोटा है, नीचे बड़ा है, हर बड़ा है, तो 2 में अगर 10 का हम भाग करते हैं तो भाग जाएगा नहीं, 0 बार ले जाएंगे, फिर यहाँ 10 शून्य में 0, 2 घर बचा, 10 लगाए 0, 10 दूनी 20, कट गया। तो यहाँ ये रिजल्ट क्या बना? 0.2। तो ये संख्या कहाँ है? देखिए ये 0.2 होने का मतलब है कि ये संख्या 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। भाई देखिए किससे? इससे ज़्यादा, इसके बाद वाले से कम। 0 से ज़्यादा 1 से कम, 0 से ज़्यादा 1 से कम, यानी ये 0 और 1 के बीच में है। बात समझ में आई? इस तरह से 8/16 की बात करें हम, तो 8 में 16 का भाग करेंगे, 0 बार ले जाएंगे, 0 आएगा, 8 लगाएंगे, 10 लगाएंगे, तो 16 क्या हो जाएगा? 16 शून्य में 0, ये कट गया, यहाँ 0 लगा लेंगे 10 लगाने के बाद, तो 16×5 80, कट गया। ये आ गया 0.5। ये भी 0.5 है, 0 से ज़्यादा 5 से कम, तो ये भी 0 और 1 के बीच में है। इस तरह से 7/15 की बात करें हम, तो 15 में हम 7 में 15 का भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, 0 लगाएंगे, 15 शून्य 0, 7 बचा, 10 लगाएंगे 0, तो कितनी बार जाएगा? 15 चौके 60, 4 बार जाएगा, 60, कितना बचाएगा? 10 लगाया, 0 बढ़ा लेंगे। तो एक चीज़ देखिए, अब इस तरह से संख्या आती है, ये भी 0.4 कुछ करके आएगा, तो ये भी 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, ये भी इसी के बीच में है। तो अब हम रिजल्ट इस पे पहुँचते हैं कि जो भिन्न हमको दिखाई देंगी, जो परिमेय संख्याएं दिखाई दे रही हैं, अगर उनका हर अंश से क्या है? बड़ा है, तो ये सभी संख्याएं 0 और 1 के बीच में होंगी। ये सभी संख्याएं कहाँ होंगी? ये सभी संख्याएं 0 और 1 के बीच में ही होंगी, कहीं होंगी। बात समझ में आई? अब ये जो दूसरे तरह की हैं, इनका थोड़ा सा अलग हो रहा है सिस्टम। देखिए ये 7/2 था ना, अगर हम 5/2 ले ले तो चलिए, इसमें क्या मतलब हुआ? 5 में 2 का भाग करें तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 लगा लिए, 0, 2×5 10, तो ये 2.5 आया। 2.5 का मतलब 2 से ज़्यादा लेकिन 3 से कम, तो ये 2 और 3 के बीच में है, यहाँ है, जबकि हमने ये 3.5 कहाँ था? यहाँ था। तो इसका जगह तो बदलता दिख रहा है। जिसका अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, उनका जो पोजीशन है वो 1 से अधिक है, बट वो कहाँ है ये फिक्स नहीं है। तो बेसिकली हमें 2 तरह की संख्याएं दिखाई हैं, एक तो जिनका हर छोटा है, एक जिनका हर बड़ा है। तो पहले इनको समझते हैं, इनका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इनको कैसे हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। चलिए आइए। तो जैसे हमने लिया था अभी 5, हाँ, जिनका हर क्या है? बड़ा है, ऐसे को करते हैं। जैसे 5/7 हमने ले लिया है ना, 6/10 ले लिया। हाँ, ये दो संख्याओं से आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। देखिए 5/7 का मतलब हमने अभी भाग करके चेक कर लिया है कि ये 7 बड़ा है, इसलिए इसका जो मान आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। इसका मान भी 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। भाग करके चेक कर लीजिए आप। जब 5 में आप 7 का भाग करेंगे
तो 0 बार जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे, 5 बचेगा, दसमों लगाएंगे 0, 7 सते 49 और 1 बचा, 0 लगाएंगे, 7 एकम 7। इस तरह से ही आता जा रहा है। तो एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है कि ये कहाँ है। तो आप क्या करिए, इस तरह की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, ये 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो क्या करिए, इसी संख्या रेखा को, ये 0 और 1 के बीच में है पता है, तो क्या करना है हमको, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके बनाना है। इसी संख्या रेखा को इतना बड़ा हमने कर लिया, यहाँ हमारा 1 है और यहाँ 0 है, हमने क्या करिए, इसको एक्सपेंड कर लिया, बड़ा कर लिया। अब कितना बड़ा करना है, इसके हर को देख करके हमको ध्यान देना है, इसका डिनोमिनेटर देखना है, जितना इसका डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में हमें इसको बांटना रहेगा। बात समझ में आई ना? इसलिए उतनी बड़ी लाइन खींचेंगे हम। तो ये बटे में 7 है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 7 बराबर खानों में बांट देंगे। तो यहाँ से 7 बराबर खानों में बांटने के लिए देखिए हमने क्या किया, एक बार 4 एक बार 3, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा दूरी ले लिए, क्योंकि इधर 4 कर लेंगे हम, 4 पार्ट बन गया, इधर 3 पार्ट। गिनिए, 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 पार्ट में ये बढ़ चुका है। अब इसको 0 से लिख डालेंगे आप, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये जो हमने मतलब पार्ट किया वो 0 से स्टार्ट, यहाँ है पहला पार्ट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां पार्ट। अब क्या करना है, फिर से जितने पार्ट हो गया ना, ये जो बटे में संख्या दिख रही है वो सबके बटे में आप लगाते चले जाइए, सबके बटे में आप लगाते चले जाइए। तो आपको दिखेगा कि आपकी संख्या कहीं ना कहीं दिखाई देगी। कहाँ दिखा, यहाँ दिखा, 5/7। तो 5/7 जो है वो कहाँ है संख्या रेखा पर, यहाँ है। क्लियर? बात समझ में आई ना? दोबारा से समझिए क्या करना है। सबसे पहले इस संख्या को, मतलब इसके अंश में इससे भाग करके चेक कर लेना है कि क्या इसका मान 0 और 1 के बीच में आ रहा है। अगर 0 और 1 के बीच में आ रहा है तब क्या करना है, जितना हर है 0 और 1 के बीच उतने पार्ट कर लेने हैं उस लाइन के। और क्या करना है, फिर उन सभी पार्ट्स को 0 से लेकर के नंबरिंग कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा जितने पार्ट होते हैं। वापस से जो हर है वो सबके बटे में हमें लगा लेना है। अब जब सबके बटे में लग जाएगी तो आपकी संख्या कहीं ना कहीं दिखाई देगी। बस हो गया उसी का रिप्रेजेंटेशन। तो कुछ लोग ऐसे घेरा बना देते हैं, ऐसे घेरा बना करके शो कर दिया जाता है कि हमारी संख्या यहाँ है। आइए हम दूसरा समझते हैं, 6/10 को। तो आप तो समझ चुके हैं ना, तो बताइए क्या करना है हमें। सबसे पहले 6 में 10 का भाग करना है। क्या करना है, 6 में 10 का भाग करना है। क्या चेक करने के लिए कि इसका मान 0 1 के बीच में है कि नहीं है। तो 6 में आप जब 10 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 0 बार। 6 बचा, दसमों लगाएंगे यहाँ 0, 6 दाहियम 60। चलिए मान लेते हैं 6 दाहियम 60, कट गया। तो यहाँ 0 आया ना, दशमलव के पहले 0 आया, मतलब ये जो संख्या है वो 0 से अधिक है लेकिन 1 से कम है। तो 0 और 1 के बीच में ही है। तो यानी 0 और 1 के बीच में है, तो आप 0 और 1 को बना लीजिए। और इसको कितने पार्ट में करना है, बांटना है 10 पार्ट में। जितना इसका डिनोमिनेटर होगा, जितना इसका हर होगा, उतने बराबर पार्ट में इसको बांट लेने हैं। देखिए हमने आधे पे कर दिया तो 2 पार्ट में। अब 5 इसको कर लेंगे तो 10 हो जाएगा ना। तो देखिए अब बराबर बराबर पटरी से नाप करके काटना, क्योंकि हम यहाँ तो बांट दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 10 पार्ट में कुल बच गया ना। अब अब क्या दूसरा नंबर क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेनी है ना। जितने पार्ट हुए 0 यहाँ से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर क्या करना है, जो हर है वही सबके बटे में चिपका देना है। चेक करिएगा आपकी संख्या कहीं दिख रही है। देखिए 6/10 कहीं दिख रहा है ना, यहाँ ये रही आपकी संख्या। अब आपकी ये चेक करना है कि क्या आपका संख्या रेखा सही है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ 10/10, 10 में 10 का भाग देंगे 1 आएगा, यानी एग्जैक्ट सही है। तो जब
जिनका हर बड़ा हो अंश छोटा हो उनको इस विधि से शो करेंगे। इस तरह से और सारे आप नंबर से लेकर के शो कर सकते हैं। आइए अब दूसरा मेथड समझते हैं कि जिनका हर छोटा हो अंश बड़ा हो उनको कैसे शो करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सॉल्व करते रहिएगा इस तरह से नंबर से लेकर के। चलिए हम लोग कुछ ऐसे संख्याएं लेते हैं कि जिनके क्या हों, अंश बड़े हों, हर छोटे हों। चलिए कुछ प्लस वाला भी ले लेंगे हम। जैसे हमने ले लिया एक 7/2 और एक माइनस में ले लेते हैं -8/3। दो संख्या को करते हैं। देखिए यहाँ 7/2 है ना, ये क्या है, अंश इसका बड़ा है, हर छोटा है। तो काम वही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप भाग करके चेक करेंगे कि इसका जो वैल्यू है, इसका एग्जैक्ट मान वो किस किस संख्या के बीच में है। तो भाग करिए। सबसे पहले 7 में हम 2 का भाग करेंगे तो 2 3 6, 1 बच गया, दशमलव लगाए आप यहाँ, फिर यहाँ 0 बढ़ा लिए, 2 5 10। तो ये जो 7/2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, तो यार 3.5। अब 3.5 का मतलब ये 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है। तो ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है। इतना समझ में आया। किस किस संख्या के बीच में, 3 और 4 के बीच में। अब क्या करना है, देखिए 3 और 4 के बीच में तो है, तो क्या उसी जैसा करेंगे कि 3 और 4 को 2 बराबर भाग में बांट करके फिर काम करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या करना, ध्यान से देखिए। 3 और 4 के बीच में है ना, तो आप 0 से लेकर के 4 तक की संख्या रेखा बनाइए, जहाँ तक मिलेगी 0 से स्टार्ट करना है ना। संख्या रेखा एक बना लीजिए। यहाँ 0 है, यहाँ हमारा 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। आगे भी इस तरह की संख्याएं हैं लेकिन आगे से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ तक का रहेगा आप वहीं तक करिए। तो आपको पता है कि 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो हम इधर क्यों बनाएं? देखिए इधर इसलिए बनाया गया है, अभी समझ में आएगा। अब क्या करना है, देखिए आप जैसे 3 और 4 के बीच में आया तो 3 और 4 तक को तो बनाना, लेकिन उसके पहले जो संख्याएं बच रही हैं उनको भी उतना ही दूरी पे बना लेना है। अब ध्यान देना है, इसके बटे में जितना है 7/2 है ना, तो सभी को उतने ही बराबर भाग में बांट देना है। यहाँ 2 है तो सबको दो बराबर भाग में बांटना है। 2 में ये भी हो गया, 2 में ये भी हो गया, 2 ये। चलिए इसको भी कर दिए। क्लियर हुआ? 2 भाग में ये बटा, 2 ये बटा। अब क्या करना है, वही काम यहाँ से लिखना आप 0 के नीचे 0 पड़े, इसलिए इसको करना पड़ा। पसंद में है ना। यहाँ से क्यों नहीं किए 3, क्योंकि यहाँ 0 नहीं लिखना है हमको। पसंद में है ना, तो यहाँ से लिखना है 0। अच्छा 3 अगर करते तो ये कुछ और हो जाएगा, 3 यहाँ पड़ेगा अपना, 1 2 3 यहाँ पड़ने वाला है, इसलिए यहाँ से किया जाएगा। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। सबके बटे में क्या लगाना है अब 2, मालूम तो इतना है ही। सबके बटे में 2 लगाइए। ढूंढिए आपका नंबर कहाँ दिख रहा है, क्या था हमारा 7/2। चलिए देखिए एक ध्यान दीजिएगा, 1/2 का मतलब आधा, तो 1 और 0 का आधा करेंगे तो आधा आएगा। 2/2 का मतलब 1, 4/2 का मतलब 2, 6/2 का मतलब 3, 8/2 का मतलब 4, 10/2 का मतलब 5। आपकी संख्या रेखा सही है। अब अपनी संख्या देखिए, 7/2 कहाँ है, यहाँ है, 3.5। बात समझ में? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं 3.5, तो ये यहाँ रहा आपका 7/2। तो इस तरह से इसको किया जाता है 100। आइए अब एक और कर लेते हैं, -8/3। ये माइनस में है ना, तो -8/3 का मतलब ये हुआ, भाग करके चेक करिए आप, 8 में 3 का भाग करिए तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 10 लगा लिए, 0 3 6 18। इस तरह से आता जाएगा अभी 2.666। लेकिन किसमें आ रहा, माइनस में, तो ये -2 से ज़्यादा है लेकिन -3 से कम, मतलब -2 और -3 के बीच में है ये संख्या।
कौन? -8/3। तो आपको 3 तक तो बनाना ही है, -3 तक, बाकी उसके पहले की संख्या को भी बनाना है। तो देखिए ये करिए, संख्या रेखा पहले बना लीजिए आप। ये रही हमारी संख्या रेखा, है ना। अब क्या करना है भाई, हमें इधर से लाना, क्योंकि माइनस में लाएंगे ना, इधर 0 उधर होगा, इधर माइनस वाली संख्या है, तो 0 यहाँ कर लीजिए। कहाँ तक ले जाना है? हमारा क्या आया था? हाँ 3, 2 और 3 के बीच में। तो कितने पार्ट करने हैं? 3 3। तो ये गैप पे भी ध्यान देना, क्योंकि 3 पार्ट करने हैं सबके, है ना। तो हमने 3 कर दिया, जैसे 1 2 3, आई चलिए 4 को कर लिए। ये देखिए ये हमारा 0 है, ये हो गया -1, 0 के यहाँ कर लेते हैं। फिर ये -2 -3, ये -4, आगे संख्या इधर गई है। अब यहाँ तक तो कर ली, क्योंकि वो 2 और 3 के बीच में आ रहा था, तो यहाँ तक बना लिया हमने संख्या रेखा। अब कितने कितने पार्ट में सबको बांटना है? जितना हार हो। अगर यहाँ 10 होता तो 10-10 पार्ट में सबको बांटना पड़ता, बात समझ नहीं। तो यहाँ 3 है, इसलिए 3-3 पार्ट में बांट रहे हैं हम, बराबर पार्ट में। तो ये भी 3 में बट गया, ये भी 3 में बटा, ये भी और ये भी। अब क्या करना, 0 से लेकर के फिर से लिखना है, लेकिन इसको माइनस में ही 100 लिखना है। ओके, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12। अब क्या करना है, वही काम, सबके बटे 3 चिपका दीजिए, यहाँ भी बटे 3, सबके बटे 3। ओके, इसके बटे भी 3, सबके बटे आप 3-3 कर लेंगे, तो आपको अपनी संख्या कहीं नज़र आ रही होगी जो आपको प्रेजेंट करना था। देखिए, तो यहाँ क्या निकालना था? -8/3, तो -8/3 आपका यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर बड़े ही आसानी से शो कर सकते हैं।